there can be atom, there can be a molecule, or you can say there can be a ion. So this is the meaning of particle what we use here in this part. Thank you. Nice. So whatever solid it may be, this solid is made up of these particles, maybe of atom, ions, or molecules, and these considered to be as a spherical here in this chapter. Whatever the particle that is considered of a spherical shape here in this chapter, and how these particles are arranged, and that is nothing but the closed pack structures or close packing arrangement, what we can say. So last lecture में हमने देखा था, यही टॉपिक हमें डिस्कस करना है आज की लेक्चर में. उसका जो थर्ड पार्ट है, दैट इज 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स. 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. थर्ड डायमेंशन हमें डिस्कस करना है, तो मैं वापस उस टॉपिक को थोड़ा सा रिपीट करता हूं और हम लोग आज उस टॉपिक को क्लियर करते हैं. नेक्स्ट इज नथिंग बट मतलब what we are seeing in last lecture is nothing but closed pack structures or closed packing arrangements. So we can say closed packed structures. Okay, या फिर closed packing arrangements we can say it as closed pack structures या फिर closed packing arrangements उसे हम लोग कहते हैं. ये आता है. Now ये अगर closed pack arrangements की बात करते हैं, उसके अंदर 3 टाइप ऑफ closed packing arrangements आते हैं. See, सबसे पहले देखेंगे तो इस क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स के हमें 3 टाइप मिलते हैं. सबसे पहला हम बोलेंगे ए टाइप, फिर हम लोग बात करेंगे यू कैन से दिस इज बी टाइप, एंड यू कैन से हियर इज द सी टाइप क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स. ओके, क्लासिफिकेशन करो, मैं ऐसा भी निकाल सकता हूं, लेकिन डायग्राम में थोड़ा स्पेस मैंने यहां पे रखा हुआ है. ये फिर ऐसा करता है, उल्टा करता हूं इस बात, क्योंकि आई हैव टू ड्रॉ मेनी डायग्राम्स. तो बेटा मैं ए इस तरफ लिखता हूं, B or C इस तरफ लिखता हूं, अब इस तरफ लिखता हूं. So like this one. Okay. Yeah. So there are, you can say A, B, C. These are the 3 types of close packing arrangements. So कौन से वो that is close packing arrangements in 1 dimension. पहला जो है you can say close packing arrangements or close packing in 1 dimension. क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन 1 डायमेंशन. यहां पे होगा क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स इन 2D मतलब 2 डायमेंशन, और हियर होगा क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन, ये वाला. सो दिस इज यू कैन से थर्ड वन, जिसे हम लोग सी कहते हैं. गॉट इट? सो दीस आर द 3 क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स. पहला जो दिख रहा है क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स इन 1 डायमेंशन, close packing arrangements in 2 dimension and close packing arrangements in 3 dimensions. अभी इन्हीं के सब टाइप्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर कोई सब टाइप्स नहीं, फिर भी हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर से एक ही होता है, दैट इज यू कैन से लीनियर अरेंजमेंट्स. ओके, लीनियर अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल वही है, मतलब जो ऊपर लिखा है वही लीनियर अरेंजमेंट. इसके अंदर आपको 2 मिलते हैं. ये जो हम बात कर रहे हैं दैट इज यू कैन से क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स की, तो क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स के अंदर हमको 2 मिलते हैं, that is square close packing arrangements and hexagonal close packing arrangements in 2D. So इसके अंदर हमें 2 मिलते हैं. You can say here square close packing 2D, and second जो मिलता है that is you can say hexagonal close packing. Hexagonal close packing इसके अंदर 2 मिल जाते हैं. और इसके हम जब बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोगों को 3 मिल जाता है. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स इन 3D, इसके अंदर हम लोगों को 3 मिल जाते हैं. तो ये 3 कौन सा आप देखिएगा, स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर्स इन अ स्क्वायर क्लोज पैक अरेंजमेंट. सो वी कैन से फर्स्ट इज स्टैकिंग इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स. स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स. तीसरा मिलता है stacking in a hexagonal 2 layer hexagonal close packing arrangements. और तीसरे की हम बात करेंगे तो you can say third layer close packing arrangement. यहाँ पे 2 layers, stacking of 2 layers, 2 hexagonal close packing arrangements. क्लोज पैकिंग सबके अंदर कॉमन है. तो अभी होप सो ऑलरेडी इसमें से काफी सारे टॉपिक मैंने आपको सिखाए थे. बस हमारा जो 3D की बात है वही हमारा बचा हुआ है, सी की बात करते हैं वही हमारा बचा हुआ है. बाकी वी हैव डिस्कस्ड दिस लीनियर अरेंजमेंट, देन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट 2D
and we have to discuss close packing arrangement theory. But ये देखने के लिए वापस एक बार हम थोड़ा सा उसको recap करते हैं what we have seen here in close packing arrangement one dimension and close packing arrangement in two dimension. तो अब देखिए when we talk about this A, that is close packing arrangement in one direction, हमने देखा it occurs either on x axis, y axis or z axis, and all particles are linearly arranged. So this is what we can say. So these are the particles. All particles are arranged like this one. So all these are the particles which are spherical. This arrangement, अभी ये arrangement x axis पे ले सकते हैं हम लोग, ये arrangement y axis पे ले सकते हैं हम लोग, और यही arrangement हम z axis पे भी ले सकते हैं. So this close packing arrangement is called as a one-dimensional close packing arrangement. जो यहाँ पे हमने देखा है, close packing arrangement, linear arrangement also known as a linear arrangement because all particles are linearly arranged. मतलब सारे एक लाइन में अटैच हो चुके हैं. और इसकी खासियत मैंने लास्ट टाइम भी बता दी. इसके अंदर खासियत ये है कि एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट पार्टिकल की बात करते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट पार्टिकल सिर्फ एक पार्टिकल के टच में है, कॉन्टैक्ट. बाकी सारे पार्टिकल की बात करते हैं तो दो पार्टिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं, दो पार्टिकल के टच में होता है. दैट इज व्हाट वी कैन से अरेंजमेंट. नाउ व्हेन वी कम्स टू सेकंड, दैट इज क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट हम जब बात है तो हम उसके अंदर देखिएगा कि क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट थोड़े के अंदर आता है, दो आता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट आता है और दूसरा आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट. ये दो आता है. नाउ this close packing arrangement which is in 2D, two dimension, so either x axis and y axis, either y axis z axis, either x axis z axis, कोई भी दो एक्सिस तो उसके अंदर होने होंगे. और this close packing arrangement is obtained out of two linear arrangement, दो और दो से ज्यादा linear arrangement जब इकट्ठा आते हैं तभी जाके ये close packing arrangement आपको मिलता है, समझ में आता है. अब देखिएगा पहला जो पार्ट कर रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करते हैं. तो पहला जो आता है फर्स्ट, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग. Square close packing arrangement आती है. Square close packing arrangement में आता है कि see, this is the first linear layer. You can say this is the first linear layer, which is like this one. While drawing the diagrams, care has to be taken. These spheres has to be of similar size. Humanly थोड़ा बहुत होते हैं, लेकिन अगर spheres हम लोग similar size के निकालते तो ज्यादा बेटर होगा. आपके पास सर्कल होता है तो सर्कल से आप निकाल सकते हो सेम साइज. This is on x axis first linear layer. उसके ऊपर जब दूसरा अरेंज करेंगे तो स्क्वायर तरीके से लगना है, स्क्वायर एग्जैक्टली वन ऑफ द अदर. तो स्टैकिंग ऑफ पार्टिकल मस्ट बी हियर एग्जैक्टली वन ऑफ द अदर. स्टैकिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर लेना. तो एग्जैक्टली इसके ऊपर एक पार्टिकल अरेंज करना है तो लाइक दिस तरीके से निकाला जा सकता है. ये दूसरा पार्टिकल इसके ऊपर, तीसरा पार्टिकल यहाँ पर, फोर्थ पार्टिकल हैज टू बी ड्रॉन एग्जैक्टली वन ऑफ द अदर, इस तरीके से. ठीक है, पार्टिकल शुड बी ऑफ द सिमिलर साइज, याद रखिएगा ये होता है. ठीक है, मैं तीसरा भी लेयर ड्रॉ करना चाहूंगा तो भी एग्जैक्टली वन ऑफ द अदर. सो दिस इज इक्वल टू वन ऑफ द अदर एंड पार्टिकल मस्ट टच विद वन अनदर. तो पार्टिकल एक दूसरे को टच होने का इस तरीके से. ऐसे अभी हम कितने भी पार्टिकल ड्रॉ करना करें, स्टैकिंग शुड बी एग्जैक्टली वन ऑफ द अदर. अगर मैं इसे ए लेयर मानता हूं तो ए भी ए तरीके का है, ये भी ए तरीके का है. ऑल इज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट. तो इसे ऐसा भी कहा जाता है ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट. मतलब एक्स एक्सिस पे मूव करो ए तरीके से है, अब y एक्सिस पे मूव करो ए तरीके से पार्टिकल्स अरेंज किए जाते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट. सिंपल रीजन है, अगर मैं इनके सेंटर्स कनेक्ट करता हूं तो आपको एक स्क्वायर लाइक डायग्राम यहां पे मिलता है, यूनिट से मिलता है 2D में स्क्वायर लाइक डायग्राम पे आता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट. पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच अ दैट वी गेट अ स्क्वायर लाइक ऑफ दैट. सो ये इसके अंदर आता है क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट. पहला सेकंड आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट. इसके नाम में देखा, दैट इज द सेकंड वन, सेकंड हेक्सागोनल close packing arrangement. हेक्सागोन में क्या होता है, फर्स्ट लेयर has to be like this A way. यहाँ पे आपको मिलता है फर्स्ट लेयर in this. So this is the first layer which is in A तरीके से हमने रखा. While putting second layer देखिए ये मेरा फर्स्ट लेयर है, ये मेरा सेकंड है, थर्ड है. अभी पहला तो कॉमन है इधर और इधर. While putting a second layer ये इस तरीके से नहीं रखा जा सकता जो एग्जैक्टली वन ऑफ द अदर. तो ये पार्टिकल का लेयर दो पार्टिकल के ऊपर रखा जाता है. तो मैं यहाँ का पार्टिकल निकालूंगा, यहाँ पे दो पार्टिकल के ऊपर लाइक दिस, यहाँ पर भी दो पार्टिकल के ऊपर आएगा. सो लाइक दिस सारे पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आएगा. दिस इज द सेकंड लेयर व्हिच इज अ बी टाइप ऑफ लेयर वी कैन से. ये ए तरीका था, ये बी तरीका है. तीसरा लेयर जब निकालेंगे वो ए के जैसा आइडेंटिकल होगा क्योंकि ये दोनों के ऊपर मैं पार्टिकल निकालूंगा तो इस तरीके से आएगा लाइक दिस. ये दोनों के ऊपर पार्टिकल इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा. तो यहाँ पे पार्टिकल ड्रॉ कर सकता हूं लाइक दिस. तो अब देखिए दिस इज वापस ए बी ए टाइप का लेयर वापस आ गया. यहाँ पे
इट इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन 2D, क्योंकि ये भी 2D है, ये भी 2D है, ये दोनों 2D है। लीनियर में सिर्फ एक ही आता और क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट 2 डायमेंशन में दो आते हैं, स्क्वायर एंड हेक्सागोनल। दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज हेक्सागोनल, दोनों भी 2D में है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। फर्क देखिए अरेंजमेंट का, ए लेयर इस तरीके से, ए लेयर आइडेंटिकल, ए लेयर इस तरीके से, बी लेयर डिफरेंट, वापस ये आइडेंटिकल, सो डिफरेंस। और व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल, अगर मैं सेंटर के अराउंड में ये नियर बाय पार्टिकल कनेक्ट करता हूं तो वी कैन ड्रॉ हेक्सागोनल लाइक डायग्राम। सो ये हेक्सागोनल हम लोगों को डायग्राम मिल जाता है, और इसलिए इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट भी कहा जाता है। Particles are arranged in such a way that stacking of the particle has to be done in such a way that we get a hexagonal diagram. Okay, because around area of the particle we can draw a hexagonal like diagram by connecting the nearest particles. And that's why also it is called an hexagonal close packing. But here, the first layer is, if we consider it of a A type, second layer has to be of B type, and we got like this. So इस तरीके से हमें close packing arrangement मिलते हैं, and that's what we can say here. ये दोनों close packing arrangement 2D में आते हैं. Now we have to move forward like that's called close packing arrangement 3D. अभी यहाँ तक जनरली किसी बच्चों को डाउट नहीं आता है. The reason behind that, सीधे डायग्राम से लीनियर अरेंजमेंट है, और ये जो हमने सर्कल निकाले, ये सर्कल कंसीडर नहीं करना है. मैंने लास्ट टाइम कहा कि दिस हैज टू कंसीडर एज अ स्फीयर, स्फेरिकली कंसीडर करना है. तो ये सारे स्फीयर्स हैं, यहाँ पर भी स्फीयर्स हैं. सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों है, ज्यादा यहाँ पे कुछ सोचने की ज्यादा टेंशन है नहीं है. सो दैट इज व्हाट वी गेट सिंपल. ठीक है. When we are moving towards third one, तीसरा जो बात कर रहे हैं लोग, दैट इज क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन 3D. 3D मतलब एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, जेड एक्सिस उसके ऊपर या इसके नीचे होगा. तो तीन एक्सिस पे हमें इमेजिन करना पड़ेगा डायग्राम, तो इजीली वो समझ में आएगा. विल ड्रॉ इट. I will try to explore the thing in such a way that it will feel easy to understand that. So let's move to third close packing arrangements, which is called as close packing arrangements in 3D, 3 dimensions. और उसके अंदर तीन टाइप आते हैं. Stacking of layers in a square close packing. यहाँ पे स्टैकिंग 3D वे से करना है, लेकिन स्क्वायर क्लोज पैकिंग में करना है. यहाँ पे स्टैकिंग ऑफ लेयर्स, 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर्स इन 3D. यहाँ पे स्टैकिंग ऑफ 3 लेयर्स, 3 डायमेंशनली क्लोज पैकिंग है. तो देखते हैं हम लोग वन बाय वन कि क्या है वो कैसे. ठीक है. तो इसके अंदर जो पहली बात कर रहे हैं दर्जे कौन से, स्टैकिंग इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग. तो पहला 3D की बात कर रहे हैं, 3D क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन 3D, क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट 3D. तो उसके अंदर जो पहले की बात कर रहे हैं लोग, दैट इज स्टैकिंग ऑफ लेयर्स और स्टैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग. ओके, स्क्वायर क्लोज पैकिंग. मैंने सिर्फ P लिखा है, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, P फॉर पैकिंग ऐसा होता है. अभी यहाँ पे जितने ज्यादा पार्टिकल निकालेंगे उतना मुश्किल तो होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि सपोज दिस इज द फर्स्ट लेयर. ओके, पार्टिकल बड़े निकाले में ताकि आपको थोड़ा सा डायग्राम समझने में आसानी हो. मोबाइल पे आप देख रहे हो, ये हमारा पहला लेयर. ठीक है. इसके ऊपर दूसरा लेयर रखना है, वो भी स्क्वायर तरीके से रखा जाएगा लाइक दिस. इस तरीके से मिलते हैं. सो ये हम लोगों को मिलते हैं पार्टिकल्स. अभी ये तो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पे रहा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे रहा. हमें स्टैकिंग ऑफ लेयर्स इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग करना है. मतलब अभी ये रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे हमें लेयर रखना है, या तो इनके ऊपर या तो इनके नीचे, कहीं ना कहीं तो पार्टिकल रखने पड़ेंगे. अभी हम उनके ऊपर निकालेंगे तो शायद पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे आपको, उसके नीचे पार्टिकल निकाल सकते हैं जो इसके पीछे दिखाई देते हैं आपको. इस तरीके से थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा और अंडरस्टैंडिंग उसी तरह आधार पर करना पड़ेगा. सो this one, so ओके, आप देखिए तो यहाँ पे अंदाज आ जाता है कि फ्रंट लेयर में 6 पार्टिकल दिखते हैं, उसके नीचे के लेयर में आपको 6 पार्टिकल दिखते हैं. सो दिस इज व्हाट वी कैन से, हम लोगों को स्ट्रक्चर मिलता है. ऐसे नीचे लेयर हम निकाल सकते हैं, साइड में ऊपर कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं. आप कितने भी पार्टिकल का जितना आप अच्छा डायग्राम निकाल सकते हो, उतने लेयर आप निकाल सकते हो, लेफ्ट वर्ड की तरफ, राइट वर्ड की तरफ,
लेफ्टवर्ड टॉपवर्ड की तरफ, मतलब वेर एवर यू वांट यू कैन ड्रॉ मोर डायग्राम्स। बट इसके अंदर मैं सजेस्ट करूंगा अगर 4 पार्टिकल का ड्रॉ करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसमें अंदाजा भी बहुत परफेक्ट आ जाता है। तो मैं अगर इसे इरेज भी करता हूँ तो आप देखिएगा, सो वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ डायग्राम। सो इस टाइप का डायग्राम आपको मिल जाता है इस तरह। एक्सक्यूज मी, got it। When we draw these particles, तो ये 4 पार्टिकल डायग्राम दिखाएंगे तो आपको समझ में आता है। और यहाँ पे हम क्यूब निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज cubic unit cell, simple cubic unit cell also called as cubic, because when we connect the centers, अभी देखिए when you have to draw the diagram in an exam, बस इतना ही ड्रॉ करना है। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि अभी इसके अंदर अगर हम क्यूब ड्रॉ करना चाहते हैं, ओके, क्यूब जब ड्रॉ करेंगे so by connecting the centers we can get this type of diagram like this। ये फ्रंट फेस, बैक फेस के पार्टिकल यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं जिनका डायग्राम यहाँ पे है। Like this one, so this is the cube, simple cubic unit cell, primitive cubic unit cell is obtained out of this one, इससे हम लोग को मिल जाता है। This is one of the close packing arrangements in 3D। 3D के अंदर का one of the close packing arrangement, that's called stacking in square close packing arrangement, stacking of layers in square close pack arrangement। square, आप x axis पे चलिए exactly one of the above particles, आप y axis पे चलिए exactly one of the other particles, and z axis पे चलिए exactly one above the other particles आपको मिलते हैं। so stacking of the layer exactly one of the above the other, इस टाइप का आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल जाता है। so this is stacking of layers close packing arrangement 3D, समझा। दूसरा सेकंड इज टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग arrangements। यहाँ पे 2 लेयर्स आते हैं बट हेक्सागोनल तरीके से। सो लेट्स गो टू सेकंड वन, क्लोज पैकिंग arrangements हेक्सागोनल 2 layers। सेकंड 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग arrangements, 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग arrangements यहाँ पे देखना हेक्सागोनल तरीके से आते हैं और 2 लेयर्स आते हैं। अब थोड़ा देखिए कि यहाँ पे मुझे 3 डायग्राम ड्रॉ करने हैं तो आप समझिएगा इस बात को। सपोज यहाँ पुट दिस फर्स्ट लेयर जो हमने यहाँ पे रखा इस तरीके से, इसके चाहे नीचे या ऊपर आप देख सकते हो। ओके, ये लेयर हो गया। अभी बीइंग दिस इज ए लेयर, दिस इज ए लेयर, और ये जो क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है हेक्सागोनल है। सो व्हाइल पुटिंग अ सेकंड लेयर दैट हैज टू बी पुट इन अ बी वे, वो बी तरीके से रखा जाता है। सो व्हेन बी तरीके से रखा जाता है तो वी कैन हैव पार्टिकल यहाँ पे, यहाँ पे। अभी इसके नीचे भी पार्टिकल में निकाल सकता हूँ, डजंट मैटर। हम पार्टिकल का लेयर उसके ऊपर रख रहे हैं या उसके नीचे रख रहे हैं। तो अगर मैं इसे ए लेयर कहता हूँ तो ये बिकम्स बी लेयर, वापस ए लेयर आता है। सो पार्टिकल्स इस तरीके से आपको दिखाई दे, ये होता है। दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स 2 डायमेंशनल, हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल। अभी उसके ऊपर दूसरा लेयर रखना है, इसके ऊपर दूसरा लेयर रखना है, वो जेड एक्सिस पे रखना है, यहाँ पे या उसके नीचे इस तरीके से रखा जाता है। तो हर पार्टिकल के पीछे हम पार्टिकल नहीं निकाल सकते, यहाँ हर पार्टिकल के पीछे नहीं निकाल सकते। आप यहाँ पे अरेंज कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा कि ये मैं सेंटर पॉइंट पकड़ता हूँ, दिस इज द सेंटर पार्टिकल, ये पार्टिकल पकड़ता हूँ। इसके और में देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल यहाँ पर मिलता है। इसके ऊपर जब मैं लेयर रखूंगा तो वो 2 तरीके से रखा जा सकता है, 2 तरीके से रखा जा सकता है। अब देखिएगा इसका एक दूसरा डायग्राम मैं ड्रॉ करना चाहूंगा यहाँ पे, लाइक दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज द सेकंड पार्टिकल एंड दिस इज द थर्ड पार्टिकल, दिस इज द थर्ड पार्टिकल। ओके, यहाँ पर भी वही ड्रॉ करता हूँ वापस, फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल और यहाँ पे थर्ड पार्टिकल। ठीक है, अब देखिए ये डायग्राम का एक छोटा सा पार्ट ये है, जैसे कि मैं मान लो ये 1 2 3 ये यहाँ पे निकाल, ये भी है 1 2 3 ऐसे छोटी यहाँ पे निकाल।
अभी इसके ऊपर जो हम दूसरा लेयर रखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्लियर करेंगे 2 हेक्सागोनल लेयर्स क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ये पहला लेयर हो गया जो 2D में है, दूसरा हेक्सागोनल लेयर उसके ऊपर ऐसा ही रखना है। वो रखते समय वो दो तरीके से रखा जा सकता है, दो तरीके से रखा जा सकता है। अभी आप देखिएगा ये जो 3 पार्टिकल है जो मैंने ये कंसिडर किया, सो यू कैन से दिस इज 1 2 और 3, ये पार्टिकल मैंने कंसिडर किया। ओके, या फिर ऐसे रखते हैं हम लोग, ये 4 5 था, ये 6 था। ओके, तो मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ दिस वन जिसे 0 नंबर कहते हैं, 0 4 5, ये हम 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 ऐसा हम कंसिडर करते हैं। दिस इज 0 4 5, इसी को निकाला 0 4 5 ऐसा हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। नाउ व्हाइल पुटिंग अ नेक्स्ट लेयर, ये तीनों पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल निकाल सकता हूं मैं यहाँ पे, इनके ऊपर एग्जैक्टली तीनों पार्टिकल के ऊपर मैंने एक पार्टिकल, ये एक पहला तरीका, ये पहला तरीका। हम इसके ऊपर जब दूसरा हेक्सागोनल लेयर रख रहे हैं, तो आप देखिए ना, मैंने 3 पार्टिकल किए, तो यहाँ पे जो स्पेस दिखता है, ये स्पेस के ऊपर एक पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है, तो ये 3 पार्टिकल नीचे के लेयर के, ऊपर के लेयर का एक पार्टिकल। ओके, और अगर मैं दूसरे तरीके से रखना चाहता हूँ, सेकंड तरीका देखिए, दूसरे तरीके से रखना चाहता हूँ, तो ये 3 पार्टिकल के सराउंडिंग में 3 पार्टिकल निकाल सकता हूँ इस तरीके से, 1 2 और ये 3 पार्टिकल्स। तो 3 पार्टिकल के ऊपर 3 पार्टिकल्स। इमेजिन कीजिएगा नीचे के लेयर में 3 पार्टिकल है, ऊपर के लेयर में 3 पार्टिकल दिखाई देते हैं। यहाँ पे नीचे के लेयर में 3 पार्टिकल है, उसके ऊपर एक पार्टिकल है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर फर्स्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट। है वही 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स, 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स। वो किस तरीके से किया जा सकता है? पहला लेयर रखने के बाद दूसरा लेयर एक तो ये तरीके से रखा जा सकता है, या तो ये तरीके से रखा जाता है। पहले लेयर के 3 पार्टिकल के ऊपर एक रखा जा सकता है, या पहले लेयर के 3 पार्टिकल के ऊपर वापस से 3 पार्टिकल रखे जा सकते हैं। इसमें ये नीचे के लेयर के 3 पार्टिकल, उसके ऊपर वापस 3 पार्टिकल रखे जा सकते हैं, इस तरीके से रखा है। तो दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द सेकंड। होता क्या है, यहाँ पे 4 पार्टिकल्स और ये 4 पार्टिकल्स के सेंटर हम कनेक्ट करते हैं, तो हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 4 पार्टिकल्स के सेंटर, यहाँ पे 4 पार्टिकल्स है, 4 स्फीयर्स है, उनके सेंटर हम कनेक्ट करते हैं, तो हमें टेट्राहेड्रल डायग्राम मिलता है। एंड दिस इज, इस चारों के बीच में जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड ओल्ड स्पेस, दैट इज कॉल्ड ओल्ड स्पेस। हमने देखा ऑलरेडी सारे क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट के अंदर स्पेस तो रहता है। एससीसी बीसीसी एफसीसी में कितना स्पेस एक्वायर्ड है, पैकिंग एफिशिएंसी कितना हमने देखा है, 52.4% देखा है, 68% देखा है, 72% हमने देखा है। सो दैट इज द क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसका मतलब है उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ओल्ड स्पेस। ये पार्टिकल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस नथिंग बट द एम्प्टी स्पेस। 2D में भी होता है, 3D में भी होता है। तो ये जो ओल्ड स्पेस है, दैट इज एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज ओल्ड स्पेस। और ये ओल्ड स्पेस 2 टाइप का होता है। अगर हमारा अरेंजमेंट इस टाइप का होगा, तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज अ टेट्राहेड। मैं बता रहा हूं, ये पार्टिकल जिस तरीके से अरेंज किए हैं और इन पार्टिकल के सेंटर कनेक्ट करते हैं, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलता है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलने के बाद इन चारों पार्टिकल के बीच में जो स्पेस रहता है, उसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल ओल्ड स्पेस। टेट्राहेड्रल ओल्ड स्पेस और टेट्राहेड्रल ओविड। स्पेस बोलने की जरूरत नहीं, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ओविड। चलो मैं स्पेस हटाता हूं। ओके, यहां हमारे बोलते बोलते हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल ओविड। Whatever the space left empty, when 4 particles are arranged in a such a way that adjoining the centers we get a tetrahedral geometry. 4 particles are arranged in such a way that adjoining the centers we get a tetrahedral geometry, and hence the space left empty in between is known as tetrahedral ovid space. पार्टिकल के अरेंजमेंट जो भी स्पेस रहता है, एम्प्टी स्पेस रहता है, उन्हें ओविड कहा जाता है। एंड 4 पार्टिकल के बीच में जो होता है वो टेट्राहेड्रल ओविड होता है। जो फर्स्ट टाइप का अरेंजमेंट है पार्टिकल का, 2 हेक्सागोनल लेयर का, यहाँ पे 6 पार्टिकल्स है, 3 पार्टिकल्स ऑफ बिलो लेयर और 3 पार्टिकल्स ऑफ अपर लेयर, ऐसा मिलता है। तो ये 6 पार्टिकल अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलता है। 6 पार्टिकल कनेक्ट करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल स्पेस मिलता है, ज्योमेट्री मिलता है। ऑक्टाहेड्रल मतलब ऑक्टा मतलब 8 साइड्स होते हैं। ओके, 8 साइड्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। आप जानते हो अच्छी तरह ज्योमेट्री की पार्ट। सो इन दैट सेंस यू कैन से हियर, ये जब 6 पार्टिकल्स अरेंज किए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और जो स्पेस रहता है उसे कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल ओविड। वी कैन से ऑक्टाहेड्रल ओविड। सो दैट्स कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ओविड स्पेस। तो ये जो मिलता है हम लोग ऑक्टाहेड्रल ओविड स्पेस मिलता है। तो अगर 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स फर्स्ट तरीके से किया जाएगा,
तो पार्टिकल के बीच में टेट्राहेड्रल वुड स्पेस मिलता है। अगर 2 लेयर का अरेंजमेंट सेकंड वे से किया जाएगा तो ऑक्टाहेड्रल वुड स्पेस मिलता है। सो दैट इज व्हाट कैन से, मतलब हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी, हाउ मच स्पेस इज एक्वायर्ड, ये देखते हैं। सो हम दोनों को अगर कंपेयर करते हैं टेट्राहेड्रल वुड स्पेस को और ऑक्टाहेड्रल वुड स्पेस को, तो एक्चुअली टेट्राहेड्रल वुड स्पेस इज स्मॉलर एंड ऑक्टाहेड्रल वुड स्पेस इज लार्जर। दिस इज द लार्जर स्पेस, दिस इज द स्मॉलर स्पेस। मतलब पार्टिकल का अरेंजमेंट अगर इस टाइप से होता है, सो स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस रिमेन, और हियर if the arrangement is in an octahedral way, then the larger spaces remain over there, and that is called as octahedral void space. So this is what we can say void space के बारे में बात करते हैं। तो octahedral void space and tetrahedral void spaces इस arrangement में हम लोग को मिलते हैं। And अभी ये जो डायग्राम है, इसके ऊपर लेयर निकालेंगे तो डायग्राम समझ में नहीं आएगा। Better we'll draw diagram in this way or either this way. You can refer the book or you can refer notes. You will get this diagrams very easy. This is called the second way. 2 hexagon close packing layers, मतलब arrangement here in 2 hexagon close packing layers. Now let's move to the third layer close packing arrangement. इसके ऊपर अभी 3 लेयर का close packing arrangement करते हैं। ये तो और थोड़ा सा मुश्किल चलता है उसके पीछे। अब देखिए अभी का जो डायग्राम देखा हमने, ये जो डायग्राम देखा हमने, अभी का जो डायग्राम देखा था, इसके अंदर ये पार्टिकल का लेयर देखते थे। एक्चुअली लेयर में ऐसा मिलता है आपको कि ये वाला देखिए, मैं थोड़ा सा अलग डायग्राम निकालता हूं यहाँ पे। सो दिस इज अ पार्टिकल, जो 6 पार्टिकल हमें दिखाई दे रहे थे, वो 6 पार्टिकल में इस तरीके से निकाल सकते हो यहाँ पे देखिएगा। सो ये पार्टिकल का हाफ पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये पार्टिकल। तो यहाँ पे देखिए कि सेंटर में एक पार्टिकल दिखा रहा है, उसके अराउंड में 6 पार्टिकल दिखाई देता है, 6 पार्टिकल। तो ये 6 पार्टिकल है, जिसके ऊपर वहां पे 3 पार्टिकल हो सकते हैं। सो यू कैन से 3 पार्टिकल। सो यहाँ पे वापस आपको 3 पार्टिकल दिखाई दे सकते हैं, 3 पार्टिकल। तो हमने जो ये डायग्राम ड्रॉ किया था 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स का, उसको अगर हम साइड व्यू से देखते हैं तो ये फर्स्ट लेयर है हेक्सागोनल का, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है। ऐसे कितने लेयर हो सकते हैं? आप कितने भी लेयर रखो, दिस इज ए टाइप, दिस इज बी टाइप, दिस इज वापस ए टाइप। सो ए बी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स इन 3D आपको मिलता है, जिसके अंदर 3 6 3 का पैटर्न मिलेगा, जो हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं 3। अभी ये जो दिख रहा है पार्टिकल 3, उसके अराउंड में एक दिख रहा है, उसके अराउंड में 6 आएंगे, तो 3 उसके ऊपर 6 वापस 3, तो 3 6 3 इस टाइप का अरेंजमेंट आपको दिखाई। When we are talking about third layer, तीसरे लेयर की बात करेंगे, so you can say third layer close packing arrangement, hexagonal नहीं, close packing arrangement। तो उसके अंदर सिनेरियो यही आता है, बट अलग तरीके से आ जाता है। Here you can say this layer जो ये है, उसी का डायग्राम मैं निकालूंगा यहाँ पे। ये यहाँ पे दिखाई देते हो आपको 6 पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। उसके नीचे अगर हम बात करते हैं या ऊपर की बात करते हैं, कहीं भी मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसके नीचे आपको 3 पार्टिकल दिखाई देते हैं। यू कैन से इस तरीके से दिखाई देते हैं आपको, ये 3 पार्टिकल। इसके नीचे वापस 3 पार्टिकल दिखाई देते हैं। आपको दिखाई देता है इस टाइप का अरेंजमेंट मिलता है। सो दिस इज ए लेयर, दिस इज बी लेयर एंड दिस इज कैन से सी लेयर, ये दिखता है। तो 3 6 3 3 3 6 और इसके नीचे वापस 6 पार्टिकल का लेयर आएगा इस तरीके से। ये सो 3 सॉरी 6 3 3 6 ऐसा पार्टिकल दिखाई देता है, ये इस तरीके का है। सो व्हेन वी आर अरेंजिंग द पार्टिकल इन दिस वे, थर्ड लेयर और 3 लेयर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन 3D, तो इस टाइप का आपको अरेंजमेंट उसके अंदर मिलता है। मतलब ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड जाएगा, ये थर्ड जाएगा, ये वापस आइडेंटिकल होगा पहले के जैसा। तो ए
B, C. We can say this is A layer, this is B layer, this C layer, वापस A layer. So every third layer will be identical like first one. This type of arrangement is called as your CCP, cubic close packing arrangement. It is called as your HCP, hexagonal close packing arrangement. तो ये जो है 3, 6, 3 वाला, every second layer is identical. Every second layer is identical. That's why it is called as your HCP. This is called as your HCP, hexagonal close packing arrangement. And every third layer is identical. That is called as your CCP, cubic close packing arrangement. This is the closest close packing arrangement, which is what we get here. Three-dimensional third layer close packing arrangements. Three-dimensional third layer close packing arrangement. So these are the possible arrangement of the particles what we get here. ये हम लोग उसके अंदर मिलते हैं. ये close packing arrangements होते हैं जो max हम लोग उसके अंदर उस हिसाब से मिलते हैं. So hope everyone got it. What is the close packing arrangements? तो जैसे मैंने बताया कि close packing arrangement जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. Close packing arrangement of the particles किसी भी solids में how particles are arranged. तो पहला जो होता है that is you can say close packing arrangement हमने देखा just close packing arrangements in one dimension. दूसरा close packing arrangements in 2 dimensional और तीसरा close packing arrangements in 3 dimensional. सवाल ये है कि ये दो arrangement actually होते नहीं. These two doesn't exist naturally. Just in order to study 3D close packing arrangements, you need to study that. इन्हें systematically study करेंगे तो ये समझ में आता है. Actually, nature में और किसी भी solid में ये arrangement possible नहीं है. Okay, but linear arrangement से 2D बनता है, 2D से 3D किस तरीके से बनता है, ये हम यहाँ पे discuss करते हैं. Naturally, everything exists in this close packing arrangement in 3 dimensions. जिसके अंदर तीनों में से एक type हो सकता है. या तो you can say stacking in square close packing arrangements, या stacking of 2 layers, 2 hexagonal close packing layers, and stacking of 3 close packing arrangements. 3 close packing arrangement का stacking यहाँ होता है. तो जैसे ये देखा हमने, इससे simple cubic unit से मिलता है. इसे जो देखा हमने, that is you can say face body centered cubic unit से मिलता है. और इसे जो मिलता है face centered cubic unit से मिलता है. CCP, cubic or closest close packing arrangements. Okay, and this is hexagonal close packing arrangements. This is what we have. Difference करने के लिए मैंने ये बताया कि यहाँ पे 3-6-3 का पैटर्न मिलता है, यहाँ पे 6-3-3 का पैटर्न मिलता है. और इसमें देखिए जो डायग्राम में डिफरेंस देखिए, इस डायग्राम में एक पार्टिकल ऊपर निकला है, इस डायग्राम में 2 पार्टिकल ऊपर निकले. मतलब ये जो डायग्राम इसके पहले निकला है 3 के ऊपर वापस 3 पार्टिकल, वो अलग है. और ये जो है इस टाइप का डायग्राम, नीचे के लेयर में 3 है, उसके ऊपर ये सेंटर में, तो उसके ऊपर 6 आएंगे. तो 3 के ऊपर 6, 6 के ऊपर वापस 3 आएंगे. यहाँ पे जो निकाला मैंने 3, उसके ऊपर 3, वापस 6, तो 3-3-6 इस टाइप का अरेंजमेंट होगा. तो ये यहाँ पे डायग्राम निकाला था, जो यहाँ पे निकाला देखिए. सो यू कैन हैव दिस डायग्राम. ये 3 लेयर, इसके ऊपर हम ये ऐसे निकालते हैं, ये इस तरीके से निकाल सकते हैं. तो ये जो डायग्राम है 3 के ऊपर 3 पार्टिकल, ये इस सीसीपी को जन्म देता है और या फिर उसे तैयार करता है. और इसकी बात करते हैं ये टाइप की, तो ये एचसीपी को बॉन्ड करता है, एचसीपी को क्रिएट करता है. सो दैट इज व्हाट वी कैन सी हियर. सो दिस इज द क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. और इस तरीके से ये होता है. Clear with this? So these are the close packing arrangements. I would like to have, is there any doubt difficult to anyone? Because ये थोड़ा सा imagination के ऊपर डिपेंड करता है डाइजेस्ट करने के लिए. तो I would like to listen from your side. If anyone has difficulty while grasping this, please let me know. ये एग्जाम ओरिएंटेड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके अंदर के 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जेईई पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने अभी बात की थी. दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल ओड स्ट्रेस एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल ओड स्ट्रेस. इसके ऊपर हमें डिस्कस करना है. ये जेईई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बाकी ये जो क्लोज पैकिंग रिजल्ट्स ये ज्यादा उतना नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो फ्रॉम योर साइड. इज देयर एनीवन अमंगस्ट यू डिडंट गॉट इट or has the doubt? Yes please. लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है. ठीक है. Then if there isn't any doubts, so this topic is over. And in tomorrow's lecture we close the chapter, because tomorrow just we have the defects and properties. Tomorrow chapter will be closed. Till then, thank you very much. Bye bye. See you tomorrow.